आज हम व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें स्टार लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि मोराग प्लेनेट पे पावर स्टोन को लेने के लिए आया होता है और वहां जाके स्टार लॉर्ड अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके पावर स्टोन को बाहर निकाल लेता है। पर तभी पावर स्टोन को लेने के लिए उसके पीछे रोनन के सिपाही आ जाते हैं जिनको स्टार लॉर्ड अपना चेहरा दिखाता है तो उनमें से एक उसका पहन हो जाता है और स्टार लॉर्ड की बहुत तारीफें करता रहता है और फिर उससे कहता है आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा लेकिन मेरा काम इसे आपसे छीनना है। जिसके बाद वो स्टार लॉर्ड पे निशाना लगाने लगता है पर स्टार लॉर्ड उसी के पास आके उसे मार के गिरा देता है और उन दोनों सिपाहियों को भी अपने डिवाइस से खत्म कर देता है और बाहर आके देखता है तो रोनन के बहुत सारे सिपाही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनके पीछे से योंडू आ जाता है जो कि अपने हथियार से उन सभी को थोड़ी देर में ढेर कर देता है और स्टार लॉर्ड अपने साथ उस फैन को भी ले आता है। जिसके बाद योंडू और स्टार लॉर्ड पावर स्टोन को लेके शिप से वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वॉचर हमें बताता है कि अब भले ही ये तारों के बीच में घूम रहा हो और इसकी शुरुआत पृथ्वी से ही हुई थी। इसके बाद हम वकांडा में देखते हैं 1988 में जहाँ टचाला अपने पिता से बाहर जाने की बातें कर रहा होता है जिसपे उसके पिता कहते हैं बाहर जंग खून खराबा और नफरत है और फिर टचाला को बताता है कि उनका जीने का तरीका थोड़ा अलग है। इसके बाद टचाला रात में अपने हथियार की मदद से वकांडा से बाहर चला जाता है। तभी वहाँ रेवेंजर्स का स्पेसशिप आ जाता है जो कि धरती पर एक ईगो प्रजाति के बच्चे को लेने के लिए आया था। फिर हमें वॉचर बताता है कि ये काम योंडू ने अपने साथियों से करने के लिए कहा था और योंडू उस बच्चे को देखता है तो कहता है कि तुम गलत बच्चे को ले आए हो और अपने साथियों को बताता है कि तुम्हें पीटर क्विल को लाना था। तो उसके साथी बताते हैं कि हमें से जहाँ से लाए वहाँ के कॉस्मिक रेडिएशन ने हमारी मशीन खराब कर दी और बताता है कि धरती पर कुछ ऐसा था जो धरती का नहीं था तो वो ये था। फिर योंडू उस बच्चे को अपने साथ ही रख लेता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ स्टार लॉर्ड और उसके रिवेंजर्स के साथी सभी मिलके पार्टी कर रहे होते हैं और उनके साथ स्टार लॉर्ड का फैन भी होता है जिसे कि स्टार लॉर्ड पावर स्टोन लेने गया था तो उसे अपने साथ ले आया था और फिर वो स्टार लॉर्ड को अपने किस्से सुनाने को बोलता है और ऐसे ही किस्सों की बात करते हुए कहता है कि तुमने थेनोस को आधा यूनिवर्स तबाह करने से कैसे रोका था। तभी उसके साइड में थेनोस आ जाता है और फिर उनके साथ बैठ के उन्हें बताता है कि स्टार लॉर्ड ने मुझे बताया कि ब्रह्मांड में संतुलन लाने के और भी तरीके हैं। जिसके बाद सभी ऐसे ही बातें करते रहते हैं। इसके बाद स्टार लॉर्ड सभी ड्रिंक्स के पैसे देने के लिए जाता है जहाँ उसके सामने ड्रैक्स होता है जो कहता है यहाँ कैश अलाउ नहीं है पर वो स्टार लॉर्ड को पहचान जाता है और कहता है तुम तो स्टार लॉर्ड हो, तुमने हमारी दुनिया बचाई थी और फिर स्टार लॉर्ड के साथ फोटो खिंचाने लग जाता है। पर तभी उनके साइड में नेबुला आ जाती है जिसके बाद स्टार लॉर्ड उसके साथ बात करने के लिए बैठ जाता है और फिर बातें करने के बाद में नेबुला उसे एक काम बताती है जिसके बाद में वे सभी एक जगह जाके इकट्ठा हो जाते हैं और नेबुला उन सभी को बताती है एक पुराने सुपरनोवा से निकलती हुई न्यूट्रिएंट की एक कॉस्मिकल है जिससे कि एक पूरी दुनिया बन सकती है और इसकी एक बूंद से ही तबाह हो चुके प्लेनेट को फिर से जिंदा कर सकते हो। फिर योंडू उससे पूछता है हमें से चुराना किससे है तो नेबुला उन्हें दिखाते हुए कहती है कि हमें ये कलेक्टर से चुराना है जिसे सुन के सभी घबरा जाते हैं। और फिर थेनोस बताता है जब मैंने सुधरने की सोची तो कलेक्टर वहाँ राज करने लग गया था और अब कलेक्टर बहुत पावरफुल हो चुका था। योंडू इसके लिए टचाला को मना करता है और उससे कहता है मैं भी उसकी सेना से बच नहीं पाया था। जिसके बाद योंडू ये सब करने के लिए नेबुला से मना कर देता है पर टचाला इसके बारे में सोचता रहता है और फिर योंडू को मनाने के लिए चला जाता है। योंडू उससे कहता है हम अमीरों से चुराते हैं और गरीबों को दे देते हैं। जिसपे टचाला कहता है हमें इस यूनिवर्स को बदलना है तो हमें ये सब करना ही होगा और फिर उसे मनाकर अपने साथ वापस ले आता है। जिसके बाद सभी प्लान बनाकर वहाँ चले जाते हैं। योंडू और नेबुला सेलर बन के कलेक्टर के पास चले जाते हैं चुराए हुए और को बेचने के लिए और उसके अंदर टचाला छुपा हुआ होता है। जिसके बाद प्रोक्सिमा मिडनाइट उस बॉक्स को स्कैन करने लगती है और उसका ध्यान भटकाने के लिए बाहर थेनोस अपने साथी को मारना शुरू कर देता है। ये सब देख के ब्लैक ऑर्डर थेनोस को संभालने के लिए मिडनाइट को भी बाहर बुला लेता है। जिसके बाद टचाला वहाँ एम्बर्स को ढूंढने के लिए चला जाता है और नेबुला कलेक्टर का ध्यान भटकाने के लिए उसके पास चली जाती है। कलेक्टर उससे बातें करने के बाद में योंडू के पास चला जाता है और उससे कहता है रेवेंजर्स पहले बहुत मजे में रहते थे। जिसके बाद नेबुला कलेक्टर से कहती है तुमने जो मंगाया था वो मैं ले आई। फिर हम टचाला को देखते हैं जो कि कलेक्टर के कलेक्शंस में एम्बर्स को ढूंढ रहा होता है। फिर वहाँ से उसके कलेक्शंस में बतख जैसा आदमी मिलता है। टचाला उसे एम्बर्स के बारे में पूछता है जिसपे वो बतख बहुत लंबा सा बताने लग जाता है। इस सब से बोर होकर टचाला उसे आजाद कर देता है और उसे ये सब बताने को बोल के उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम थेनोस इनको देखते हैं जिन्हें रोकने के लिए मिडनाइट आ जाती है और उन सभी को अपने हथियार से जोर का झटका दे देती है। जिसके बाद उन्हें देख के बता देती है कि ये एक चाल है। जिसके बाद पूरी बिल्डिंग लॉक हो जाती है। इसके बाद टचाला भी देख लेता है कि धीरे धीरे दरवाजे बंद हो रहे हैं और एक तरफ बक्के उसके दरवाजा बंद होने से पहले अंदर चला जाता है और वहाँ उसका लॉकेट चमकने लगता है। जिसके बाद में वो देखता है कि उसके पीछे वकांडा की शिप है। ये देख के टचाला उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद उस शिप में टचाला के पिता की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है जिसमें उसके पिता टचाला के बारे में कोई भी खबर मिलने पर उनको बताने को बोल रहे होते हैं और उसमें टचाला के लिए भी मैसेज होता है जिसमें उसके पिता कहते हैं हम जब तक खोज जारी रखेंगे तब तक हम तुम्हें ढूंढ नहीं लेते और उनकी बातें सुन के टचाला भी काफी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद कलेक्टर टचाला और उन सभी को पकड़ के एक जगह बंद कर देता है जहाँ टचाला योंडू पे गुस्सा करने लगता
है और उससे कहता है तुमने मुझसे झूठ कहा था कि मेरा घर तबाह हो चुका है। तो योंडू उससे कहता है तुम घूमने के लिए बने हो। और इसी तरह दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कर्वस ग्लेव आके टचाला को अपने साथ कलेक्टर के पास ले जाता है, जहाँ कलेक्टर टचाला से उसे अपनी कलेक्शन में ऐड करने को कहता है। तो टचाला उससे कहता है मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, और कहता है मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ लोगों को पिंजरे में रखने वालों का अंजाम सही नहीं होता। जिसके बाद कलेक्टर टचाला की बातों से बोर होकर उसे मारने को बोल देता है। फिर हम सभी रेवेंजर्स को देखते हैं जिनके पास नेबुला आती है, जहाँ वो कर्वस ग्लेव को ही मार देती है और उन्हें बताती है कि ये सब तो टचाला और हमारा प्लान था। इसके बाद हमें पीछे दिखाया जाता है जहाँ नेबुला टचाला से कहती है कलेक्टर को तुम चाहिए। फिर हम सभी को देखते हैं जो कि नेबुला के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। नेबुला उन्हें बताती है कि टचाला ने ये सब तुम्हें बताने को मना किया था और इसी वजह से मैं एम्बर्स ऑफ जेनेसिस लाने में कामयाब रही। उसे दिखाने के बाद में योंडू से पूछता है हम सब तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन टचाला यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। तो नेबुला उन्हें बताती है कि टचाला के पास यहाँ से बाहर निकलने का प्लान है। फिर हम टचाला को देखते हैं जो कि वकांडा की माला की मदद से पिंजरे से बाहर आ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी इवोनिमो उसे पकड़ लेता है, पर वहाँ वो लड़की इवोनिमो को पीछे से मार देती है और स्टार लॉर्ड से कहती है मुझे तुम्हारे पिंजरे वाली बात अच्छी लगी। इसके बाद टचाला वहाँ से बाहर निकल रहा होता है, तभी कलेक्टर आके उसे मारता है। जिसके बाद कलेक्टर अपनी कलेक्शन में से हेला का नेक्रोसोर्ड निकाल लेता है और फिर टचाला से लड़ने लग जाता है। टचाला भी उसे हराने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। फिर हम सभी रेवेंजर्स को देखते हैं जो कि यहाँ से निकलने के लिए भग रहे होते हैं और उनपे मिडनाइट हमला करने के लिए आती है। तो थैनोस उसे साइड में कर देता है और नेबुला से कहता है तुम जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। जिसके बाद थैनोस उनसे लड़ना शुरू कर देता है और फिर वहाँ कलोक्सीडियन और मिडनाइट आ जाती है जो कि थैनोस से लड़ना शुरू कर देते हैं। नेबुला शिप में जाने से पहले थैनोस की ओर देख रही होती है। फिर हम कलेक्टर को देखते हैं जो कि टचाला को मारने वाला होता है। टचाला उससे कहता है रेवेंजर कभी अकेला नहीं होता। जिसके बाद वहाँ योंडू आ जाता है जो कि कलेक्टर के ऊपर से हेला का मुकुट हटा देता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन कलेक्टर उसके एरो को ही तोड़ देता है। इसके बाद हम थैनोस को देखते हैं जो कि कर्वस और मिडनाइट से बुरी तरह पिट रहा होता है। उसे बचाने के लिए नेबुला वहां आ जाती है और मिडनाइट को घायल कर देती है, पर कोर्वस उसे पकड़ लेता है। तो नेबुला उसके मुंह में एम्बर्स ऑफ जेनेसिस की कुछ बूंदे दे देती है, जिसके बाद वहां से बहुत बड़ी डालियां बनने लगती है और उन सब से बचते हुए थैनोस नेबुला को अपने साथ लेके शिप में चला जाता है। जिसके बाद वे सभी शिप लेके वहां से निकल जाते हैं। फिर हम योंडू और टचाला को देखते हैं जो कि अभी भी कलेक्टर से लड़ रहे होते हैं और कलेक्टर उन पे भारी पड़ रहा होता है। जिसके बाद योंडू और टचाला एक प्लान बनाते हैं और फिर योंडू कलेक्टर से लड़ने के लिए चला जाता है। जहाँ उसे कलेक्टर मार रहा होता है तभी वो कलेक्टर के हाथ में से डिवाइस को हटा लेता है और एक बॉक्स को भी खोल देता है जिसमें टचाला उसे मार के अंदर डाल देता है। इसके बाद वहाँ जो लेडी काम करती थी उसे कलेक्टर के हाथ का डिवाइस देके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लेडी कलेक्टर के बॉक्स को खोल देती है और साथ ही वहाँ जितने भी कलेक्टर की कैद में थे वो उन सभी को आजाद कर देती है, जो कि सब कलेक्टर को मारने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद हम शिप में टचाला और योंडू को देखते हैं। योंडू टचाला से सॉरी मांग रहा होता है तो टचाला उसे इसके लिए माफ कर देता है और कहता है मैं भी इस सब के बारे में जानना चाहता था। तो योंडू से इस बार पृथ्वी पर चलने को बोलता है। जिसके बाद टचाला अपनी टीम के साथ वकांडा चला जाता है। वहाँ जाके अपने पिता से मिलता है और सभी रेवेंजर्स को अपने पिता से मिलवाता है। इसके बाद सभी वहाँ रुके सभी से मिल के आराम से बातें कर रहे होते हैं। अगर यहाँ इस एपिसोड की एंडिंग होती तो बहुत ही मस्त एंडिंग होती, पर इसके लास्ट में हमें पीटर को दिखाया जाता है जहाँ ईगो उसके पिता उसे लेने के लिए आ जाते हैं और इसी के साथ व्हाट इफ सीजन 1 का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। आप सभी को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इससे पहले के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चैनल में है, अगर आपको वो भी देखना है तो जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही और एपिसोड्स देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आगे के एपिसोड्स भी जल्दी आ जाएंगे।